तो ऐसा सिर्फ आप जब राइड करते हो और आप रोड ट्रिप करते हो आप ये कर सकते हो। मुंबई से जो धुले का रास्ता है इज एब्सोल्यूट शिट। व्हाइल राइडिंग हिज फुट पैक हिट अ वेरी बिग स्टोन। आज की बात बताता हूँ लेकिन अभी नहीं, ब्लॉग के बाद। हेलो हेलो, इट्स अ न्यू डे, अ न्यू ट्रिप। अभी हम बेसिकली है इगतपुरी में एंड वी आर हेडिंग टू बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आई होप यू गाइज वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पर मैं पूरा बेसिकली साउथ का ट्रिप मैंने करके आया था। आई डिड साउथ ट्वाइस एक्चुअली। पहले मैं केरला गया था विद माई ब्रदर चैलू एंड अंकुश के साथ जो गया था। आई एम श्योर यू गाइज वॉच्ड इट। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट आई विल पुट द लिंक अबव। और अभी रिसेंटली जो मैं अपने मॉम के साथ गया था, आई एम प्रीटी श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो। और अभी बस हम वापस ही आए एंड अनदर प्लान हैपेंड। माई ब्रदर वांटेड टू गो टू बांधवगढ़। इट वाज हिज आइडिया, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाई नॉट। मध्य प्रदेश में है, नॉट वेरी फार, 1000 किलोमीटर्स वन वे, 1300 किलोमीटर्स वन वे एंड तो रिटर्न अराउंड 2600 किलोमीटर्स होगा। सो नॉट वेरी फार, कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ ट्रैवल वीव डन अभी तक। सो वी सेड यू नो व्हाई नॉट, लेट्स जस्ट डू इट। अभी कर लेते हैं एंड वेरी शॉर्ट ट्रिप, मतलब 5-6-7 दिन का ट्रिप है। अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया, वी लेफ्ट एट 6 AM इन द मॉर्निंग। अभी 8 बज गए एंड वी डिड आवर ब्रेकफास्ट राइट नाउ, वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर पता 1000 बार आ चुके हैं हम लोग एंड अपना हार्ली का काफ़ी जो नासिक के इवेंट्स होते हैं यहाँ पर ही आके रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो वी डिड आवर ब्रेकफास्ट, इट्स अराउंड 8 o'clock नाउ। वी आर हेडिंग द नेक्स्ट स्टॉप। कहाँ करेंगे हम? So we planning to ride at least a good 3.5-4 hours now, and then we might take a stop. इस बार अंकुश नहीं है। अंकुश जब होता तो हम बहुत आराम से चलाते हैं। अंकुश वह वॉचिंग अभी गाली देता होगा हमको, बट जब अंकुश आता है तो हम रियली आराम से चलाते हैं और हम बार बार रुकते हैं एंड वी डू ऑल दैट। सो लेट्स सी हाउ वी राइड नाउ। बाय द वे वी हैवंट स्लेप्ट अ लॉट, लाइक ये तो बंदा सोया ही नहीं है, मेरे को बोल रहा है इज नॉट स्लेप्ट अ बिट। सो बट आई एम होपिंग दैट हम बीच में रुक के कॉफ़ी मार के जाएंगे, सो इट शुड बी फाइन। And yeah, I think the next stop we'll do at like some 12 o'clock maybe, not before that. So we're gonna head now. अभी हम भोपाल में हम stop करेंगे basically for the night. देखते हैं, let's see how it goes. And वहाँ से हम जाएंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। I'm sure a lot of you must be wondering कि हम जो इतना trips करते हैं, how we mount our bags and how we tie our bags, how much we carry. Usually the biggest thing is that ये जो trips होते हैं ना, बहुत light travel करना होता है. You can't travel heavy. 65 liters का bag है, बट इसमें से आई थिंक 15 लीटर्स मेरा सिर्फ इक्विपमेंट है। मेरा GoPro, माई कैमराज, माई द बाइक का इक्विपमेंट, माई चार्जर, बाइक का जो चार्जर है, जो टूल किट है, वो सब है। सेम गोस विद हिम आल्सो। हिज बैग इज एक्चुअली रिलेटिवली स्मॉलर। व्हाट्स द कैपेसिटी ऑफ योर बैग? 45 liters. 45 liters. So that's a 45 liter bag by the way. So we've secured it using bungee cords. और एक्चुअली एक हेपको एंड बेकर का एक हार्नेस सिस्टम है, बहुत अच्छा है। I've been using it since the last trip. I really like it. It looks like this. ये basically clamping system है इसमें and it goes all around the back. Thank you. सेम सिस्टम बंजी कॉर्ड यूज़ किया हुआ है एंड वी यूज़ नेटिंग टू सिक्योर सम अदर स्टफ। भाई अगर राइड में अगर इनको गर्मी लग रहा है बड़ा भाई, यू कैन टेक ऑफ हिज जैकेट एंड जस्ट टक इट इन हियर इसमें। यू डोंट हैव टू ओपन द बैग एंड ऑल दैट, सो इट बिकम्स अ लिटिल कन्वीनियंट। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ वी पैक आवर बैग्स। वेरी सिंपल, वेरी लाइट एंड इट्स वेरी इजी टू डिसमाउंट ऑल्सो। हमारा दोनों का बैक रेस्ट है जो डिटैचेबल बैक रेस्ट है, सो वी कैन जस्ट लिटरली जस्ट पिक आउट द थिंग एंड जस्ट वॉक। So very convenient stuff by Harley and yeah, that's how it is. The beauty of traveling and being on road. चलो क्या स्पॉट है ना यार,
तो ऐसा सिर्फ आप जब राइड करते हो और आप रोड ट्रिप करते हो आप ये कर सकते हो। गाड़ी में भी एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज यू कांट रैंडमली स्टॉप किधर, बट बाइक में क्या है तुम घुसा सकते हो कहीं पर गली में। अभी हाईवे वहीं पर है, आपको दिख रहा है वो हाईवे है बेसिकली। वहीं से हम आ रहे थे, इस तरफ जा रहे थे हम, इस तरफ जा रहे हैं। एंड वी सॉ दिस कटिंग इन द एंड एंड वी सॉ दिस लेक हियर। हमको लगा कि यार वी हैव टू स्टॉप हियर एंड टेक अ फ्यू फोटोज। इट इज़ सो ब्यूटीफुल मैन। इट्स बेसिकली सराउंडेड कंप्लीटली, ऐसा लैंडलॉक टाइप है, मतलब 4-5 हिल के बीच में ये लेक सिचुएटेड है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल मैन। एक्चुअली हमको थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा पानी को एक्सेस करने के लिए, बट एक्चुअली देयर इज अ स्पॉट देयर। But anyway, we are kind of in the whole zone of riding right now, तो हम जाएंगे नहीं, but it's such a beautiful spot man, so beautiful. गाँव कौन सा एरिया है पता है क्या शैलू? Close to Dhule. हम धुले के पास में बेसिकली। तो बेसिकली हम कहाँ बचे शैलू? वेयर आर वी रीच्ड? ठिकरी वी रीच्ड। वी आर अराउंड 4 hours अवे फ्रॉम भोपाल। मुंबई के से जो धुले का रास्ता है इज़ एब्सोल्यूट शिट। अगर आप मुंबई से आ रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड व्हीकल विद ग्रेट सस्पेंशन बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली रबिश। द रोड्स आर वेरी बैड। मुझे 37 का माइलेज मिल रहा है। मुन्ना साउथ के ट्रिप में मुझे 32-33 का मिल रहा था, अभी 37 मिल रहा है। सो इट्स इज अनबिलीवेबल, लविंग इट। सुपर लो कितना दे रहा है हेलो? नहीं, इट्स नॉट 30, आई कैलकुलेट it's given 23. Now it must be giving 30. No, I might have miscalculated the. no. Acha, हाँ, maybe the amount is miscalculated. The Superlo is giving amazing mileage. Fantastic stuff. I'm very happy with the performance of the bike. You know, after spending the kind of money that we have spent on service, I've spent nearly 48,000 with a new ECM and fuel pump, filter, strainer, and all sort of things, you know, and air filter. So I've upgraded the air filter as well. So that kind of an amount and the change of parts that's gone into the machine, it was expected that it should give a little bit better mileage, yeah. Awesome stuff. Really enjoying the ride. My tires are doing well. What's up, Shailu? What's up? Good morning, Bhopal. गुड मॉर्निंग भोपाल। सो वी रीच्ड नॉट वेरी लेट। हम 9:30-9 बजे पहुंच गए थे और हमारा मतलब बहुत नींद आ रहा था। सो वी डिडंट डू मच एज़ यूजुअल। हम बैठ के हम बेसिकली चिल, थोड़ा बात किया, खाना वाना खाया, सो गए। सो बेसिकली महाराष्ट्र मतलब इतना बकवास रोड था वहाँ पर, हर जगह पे पॉट होल, इट्स सो डेंजरस। बट समहाउ मध्य प्रदेश में जैसे हमने एंटर किया, द लास्ट जो हमारा 2-3 घंटे का जो राइड था फुल डार्कनेस में, was fantastic only because the roads were amazing. बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोड था, was too good and we reached in one piece safe and sound and we checked in। और अभी आज हमारा पूरा दिन हमारे पास है भोपाल में। we gonna अभी फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं and then we're gonna I don't know what we gonna do. We'll chill out a little bit here and there. It's called City of Lakes, so I'm guessing we'll see one lake something. ये हमारा बाइक है। फॉर्चुनेटली अभी भी चमक रहा है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। मेरा हो गया एक्चुअली, योर्स तो डजंट इवन शो। तेरा तो गंदा हुआ लग भी नहीं रहा है। मेरा तो एक थोड़ा 2 पैसे का पानी आता ना पूरा गंदा हो जाता है। लाइक जस्ट लुक एट दिस, लाइक एंड और अभी इनका बगे फुल नीट। एनीवे, मैं कैच यू इन अ बिट।
इसे कहते हैं व्यू. दिस इज अ ब्लडी व्यू मैन. चेक दिस प्लेस आउट मैन. हाउ नाइस इज दिस. क्या सही जगह है यार. So this was recommended by a friend of mine called, this is called Winds and Waves. ये restaurant भोपाल में है and यहाँ breakfast करने वाले हैं. And I was told the view is fantastic and it was not wrong information. The information was good and एकदम kick-ass view है यार यहाँ का तो. I'm super hungry. Let's eat something. ये बेसिकली भोपाल इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स. हम जैसे एंटर कर रहे थे भोपाल, वहाँ पर बड़ा सा ऐसा नियॉन साइन में लिखा था वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स. सो आई थिंक दिस इज़ द अपर लेक, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन. हम मैप पे चेक करके मैं देखूंगा कौन सा है ये, बट आई थिंक दिस इज़ द अपर लेक और एक लोअर लेक होता है. एंड देयर आर अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ लेक्स अराउंड हियर विच इज़ व्हाट भोपाल इज़ नोन फॉर. एंड इट्स ट्रूली ब्यूटीफुल. मतलब इतना सुंदर जगह है यार. लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग. लविंग इट. वेरी नाइस. सो ग्लैड. एक्चुअली हम लोग पहले जब आने के पहले हम सोच रहे थे कि इंदौर में रुके. एंड आई थिंक वी डिड अ ग्रेट थिंग बाय नॉट स्टॉपिंग देयर. वी केम डायरेक्टली हियर. थोड़ा हमको स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में बिकॉज रात का राइडिंग हम अवॉइड करते हैं. एंड आई थिंक आउट देयर इफ यू गाइज वॉचिंग, आई वुड नॉट रिकमेंड राइडिंग एट नाइट. इट्स क्वाइट डेंजरस. इनफैक्ट एक इंसिडेंट भी हुआ था कल रात को जब हम आ रहे थे कि वाइल राइडिंग हिज फुट पे हिट अ वेरी बिग स्टोन. इतना बड़ा पत्थर था एंड मैं पीछे चला रहा था एंड आई सॉ स्पार्क्स फ्लाइंग लाइक वेरी बैड. एंड दैट स्टोन अगर वो टायर के ऊपर अगर आ जाता तो इट वुड हैव बीन I think the end of a lot of stuff because it would have been, because we were quite fast. We were around like 100 की स्पीड पे चला रहे थे हम रात को pitch black darkness में. So that is why it is a little dangerous and I personally don't like it at all. But because the roads were amazing, barring that one stone वाला incident जो पता नहीं कैसे गिर गया होगा या कुछ हो गया होगा पता नहीं, but otherwise the roads were fantastic. Not a single dent on the road. एक डेंट भी नहीं था रोड पे. स्ट्रेट टू स्ट्रेट रोड. फैंटास्टिक रोड. एंड आपने देखा होगा मैंने शूट भी किया थोड़ा. सो वेरी नाइस एंड बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग था कि बिकॉज हमको तो मुझे तो रात को दिखता भी नहीं है. मैं वो कादर खान, कौन सा पिक्चर है कादर खान वाला जहाँ पर वो रात को अंधा हो जाता है. तो वो जो पिक्चर है जहाँ पर कादर खान रात को अंधा हो जाता है, वो वैसा वाला सीन है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं चला ना. मैं स्नेहल और निशांक के साथ भी जब जाता हूँ तो आई कैन अवॉइड राइडिंग एट नाइट. सो एंड वी रोड yesterday for at least I think 2.5-3 hours in the night. So it was crazy. And unknown roads, the thing is that roads जब unknown होते हैं तो और भी डर लगता है because बॉम्बे में when we ride we know the roads inside out. हमको पता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर रोड ख़राब है, यहाँ पर रास्ता ख़राब है, यहाँ पर पॉट होल है. तो we know Bombay and Maharashtra के roads quite well. But when you go to a state where you don't know, आपको पता नहीं कि roads कैसे है, that becomes a little scary. So luckily a big shout out, क्या बोलता है MP गवर्नमेंट को. Awesome roads. Keep doing the good job, guys. I think phenomenal work in terms of roads. And even the city. हम जब अभी चला के आ रहे थे, आपने अभी देखा शॉर्ट्स में, हम चला के आ रहे थे, क्या सुंदर है यार. इट्स गिविंग फुल वो यूरोप वाला वाइब्स दे रहा है यार. बिकॉज आप इवन श्रीलंका, एक्चुअली श्रीलंका यूरोप में जहाँ मैं गया हूँ तो वैसे वाले वाइब्स है यार. बहुत सही है भाई. मज़ा आ गया. ब्रेकफास्ट तो आज पूरा दिन है हमारे पास. विद जस्ट हैंगिंग आउट. आई एम गोना मीट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स मेरे भोपाल में जो है, एंड ही इज़ गोना मीट अ कपल ऑफ हिज फ्रेंड्स. थोड़ा सा वो टाइम पास करेंगे एंड उसके बाद हम रेस्ट करके कल सुबह. हाउ फार इज़ बांधवगढ़ फ्रॉम हियर? I think it's about 8 hours. हाँ. 8 घंटे अभी सीट में ताड़पत्री में बैठ के. बम पिछवाड़ा जो है उसको मेरे को थोड़ा गर्म करना है. अभी कल उतरने के बाद में थोड़ा सा मालिश करने का प्लान किया था. हाँ. हाउ इज बम बाय द वे? Oh, it is amazing. I think still both of them are intact right बट now. दोनों शेप बराबर है क्या? नहीं है. मुड़ के देख नहीं पाया, इतना थक गया था कि गला भी नहीं हिल रहा था. आई थिंक इस बम इज मिसिंग बिकॉज इसका हमने क्या किया था, इनके बाइक पे मॉडिफिकेशन किया था उनके सीट का. सो जो स्टॉक सीट आता है इज डिसेंटली पैडेड बट इट डजंट लुक गुड. इट लुक्स लाइक क्या लगता है वो? ताड़पत्री ऐसा लगता है. ताड़पत्री जैसा लगता है वो. मतलब इट्स लाइक वन इतना सा पतला का सीट है वो. हमने स्टाइल वाइज सब सुपर है बट इट इज़ नॉट एट ऑल फंक्शनल. तो लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल एंडाउड इन द रेयर सेक्शन ऑल्सो. तो शैलू का बम इज़ लाइक वेरी नाइस. इट इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल सीट एंड आई डोंट नो हाउ ही राइड्स. एंड प्लस सस्पेंशन, सुपर लो का सस्पेंशन इज़ रियली बैड. लाइक इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल. सो इट टेक्स अलग लेवल का तुमको एक जज्बा चाहिए होता है वो बाइक चलाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में ऑन बैड रोड्स एंड फॉर सो लॉन्ग. सो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो. थैंक यू. You survived. Yet again he survived. वो साउथ का ट्रिप था, अभी ये ट्रिप. So he is doing a great job with surviving because my bike Fat Boy तो मतलब मक्खन है भाई. Like मैं palace on wheels. हाँ. It's a with all the bumps that I'm seeing, I'm like this way and this guy like zoop. So it's actually मैं बहुत ओवर ड्रामेटिक बनता. मैंने सी बम, मैं इसको कंपनी देने के लिए मैं एक्चुअली मैं टू गिव हिम कंपनी मैं उसको चिल्लाता हूँ मैं बाइक पे. बट इट्स नॉट बैड एट ऑल. मेरे बाइक पे आई जस्ट ग्लाइड ऑन टॉप ऑफ शिट.
It doesn't even matter. But just because I should want him to feel bad, I just want to make him feel that even I am suffering. थोड़ा मैं भी सफ़र कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ अरे ये बम्प आ गया ये वो क्या बोलते हैं उसको रमलर्स फेवरेट अपना फेवरेट रमलर्स द पर्सन हु इज लीडिंग सो ही वाज लीडिंग आई बिकॉज मैं अंधा हो जाता हूँ मैं कादा का बन जाता हूँ मैं सिर्फ उसका टेल लाइट देके चलाता हूँ मैं पूरा आई डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स आई एम जस्ट लुकिंग एट हिज टेल लाइट दैट्स इट एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो कनेक्टेड ऑन द सेना इंटरकॉम इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज अगर आगे कुछ हो जाता है ही इन्फॉर्म्स मी इमीडिएटली समटाइम्स कल रात को एक बार देयर वाज अ ट्रैक्टर दैट केम ऑन द वे एंड विच आई हैड नॉट सीन फॉर द टिल द वेरी लास्ट मिनट एंड ही हैड टोल्ड मी कि राइट में ट्रैक्टर है एंड वो ट्रैक्टर का लाइट ही चालू नहीं है मतलब टेल लाइट्स है ही नहीं सो अंधेरे में यू कांट सी एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ देयर वाज समबडी एल्स वुड हैव रैम्ड इनटू इट बट बिकॉज आई गॉट एन अलर्ट नो रिफ्लेक्टर क्या आई डोंट नो वो कौन से ज़माने का ट्रैक्टर है वो होगा कुछ 1950s का ट्रैक्टर देयर इज नो रिफ्लेक्टर देयर इज नथिंग सो इफ यू डोंट सी एंड मैंने बाइक को हाई बीम पे रखा था इन स्पाइट ऑफ दैट आई सॉ इट एट द वेरी लास्ट लाइक 50 मीटर्स दूर मैंने देखा ट्रैक्टर को एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ही टोल्ड मी सो वैसा वाला सीन होता है वेरी स्ट्रेसफुल राज की बात बताता हूँ लेकिन अभी नहीं ब्लॉग के बाद इन विच इज़ व्हाट विच इज़ ये रात को चला रहे हैं ही इज़ प्रॉब्ली डिपेंडेंट ऑन मी कंसिडरिंग दैट ही इज ऑलरेडी Night blindness. डिफिकल्टी इन राइडिंग इन द नाइट बट राज की बात ये है कि मैं भी उतना ही ब्लाइंड हूँ pretty sure but he I think it's about confidence I have no confidence when I'm riding at night I think he has I that's why I follow him because I see him riding also like absolutely flawless like very very good riding and yesterday I had said a small prayer while riding so anyway he is leading so it's easier to ride when you have somebody who's लीडिंग अगर तुम अकेले हो तो तुम खत्म हो गए एंड इफ़ यू आर लाइक मी हू डजंट लाइक राइडिंग तो फिर देन यू विल टेक फॉरएवर टू रीच मतलब मैं तो आराम से चला के आता आई वुडंट लाइक पुश माय सेल्फ I would not say that. I think he's an amazing rider. He rides super. The kind of control that he's got on his bad boy is amazing. ओके दैट्स प्रीटी स्वीट ऑफ हिम बट आई वुड स्टिल नॉट राइड इन द नाइट मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ बट आई थिंक वो हमने डिसाइड किया था कि हम भोपाल में ही आके रुकेंगे इंदौर में हमने जब इंदौर में स्टॉप किया एक्चुअली वी सॉ द एरिया and yeah I saw his expression I heard his expression on Senna when we saw Indore city and we were like maybe I mean no offense to anybody out there I mean we just didn't find it too appealing like I was like you know we were actually thinking of staying there for a night but we were like nah and we're very happy that we stopped here na what do you say I second that. हमारा बांधवगढ़ में चेकिंग है क्लब महिंद्रा में सो इफ़ यू हैव सीन दैट व्लॉग जहाँ पर मैं मेरे भाई के साथ और अंकुश के साथ क्लब महिंद्रा लोनावला तुंगरली और तुंगी में हम गए थे क्लब महिंद्रा में एंड वेरी नाइस प्रॉपर्टी रियली जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स चला रहे हैं वो सब कर रहे हैं वन ऑफ माई अर्ली व्लॉग्स तो ये सेम क्लब महिंद्रा का प्रॉपर्टी है बट इट्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड हमको निकलना है कुछ आई थिंक 5 in the morning we'll leave and we'll be reaching there or maybe later we can reach it later because we have the whole day there's nothing to do there so might leave at 6 maybe not like and reach there by like whatever like 4-5 in the afternoon by the way बांधवगढ़ में लोग बोलते हैं कि you have to do bookings months in advance हमने कुछ भी नहीं किया So when the forest season starts off or whether 1st October कुछ स्टार्ट होता है तो usually tendency ऐसा होता है कि you have to book 120 days in advance if you want to go for your safaris and all those things. right But I think Nikhil has got some connections out there and it worked for us. so हमने कुछ भी बुकिंग नहीं किया अभी भी मेरे पास सॉलिड बुकिंग नहीं है लाइक आई डोंट हैव अ रिसीट और समथिंग बट आई नो दैट वो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्फर्मेशन मिल गया कि हमारा डन है हमको सिर्फ सेकंड को जाके सेकंड विच इज़ डे आफ्टर टुमारो जाके हमको टिकट्स कलेक्ट करना है 3rd को हमारा सफारी है सो इट इज़ क्रेजी बिकॉज वी जस्ट प्लान द ट्रिप एंड हमको हमारा सॉर्ट हो गया एंड वी माइट जस्ट गेट अ प्राइवेट जीप लाइक जस्ट द 2 of us एंड it might be free of cost so 90% it's going to be free of cost let's see I don't know fingers crossed अगर वो हो गया तो भाई मतलब अलग लेवल का लक है भाई अलग लेवल बिकॉज पीपल हैव बीन बुकिंग लाइक फॉर मंथ्स और हमने 2-3-4 दिन पहले प्लान किया और हमको ऐसा मिल रहा है सो वर्स्ट के सिनारियो हमको पे करना पड़ेगा टिकट्स कंफर्म्ड है बट इट्स नॉट मच इट्स लाइक 6-7,000 bucks है कैसे नॉर्मल जो गवर्नमेंट का जो रेट होता है नहीं 6-7,000 तो 6-7,000 बट अगर एजेंट के थ्रू होता है तो इट्स अराउंड 8-9-10,000 बट गवर्नमेंट का जो रेट है इज 6,000 bucks 6,000 विद द परमिट एंड एवरीथिंग so it's not bad but we are very cheap people so I'm hoping that it's free of cost टैक्सेस बढ़ गया टैक्सेस हाँ टैक्सेस गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा कर रखे क्या करे ये करना पड़ता है ये भाई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है शुरू मत करना टैक्सेस का हम लोग मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है इतना टैक्स भरने के बाद जो रोड्स है हमारा सब छोड़ो रोड्स यार हमारे लिए नहीं सबके लिए यार जानलेवा ब्लडी रोड्स मैन अभी छोड़े डोंट नो इट्स सुबह नहीं बात करना है इसके बारे में एनीवे विल कैच यू इन
ये है नूर उल सबा क्या है, नूर अल सबा पैलेस होटल। एंड बहुत सारा ऐसा हेरिटेज वाला सीन लग रहा है यहाँ पर, और हम यहाँ पर लंच करने आए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। बाय द वे भोपाल इज़ सच अ क्लीन सिटी, आई एम लविंग इट, वेरी नाइस। आपका फोटोग्राफी हो गया? हो गया, चालू है, और चलते चलते कर लेंगे, और कर लेंगे। बेसिकली जो बाइकर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, हमको पसंद नहीं है। हम यूजुअली गाड़ियाँ जहाँ पार्क करते हैं वहाँ हमको अलाउड नहीं होता, हमको अलग से पार्क करना होता है। सो वेरी सैड, बट वन डे वी विल फाइट एंड चेंज दिस लॉ, वी विल राइट। सर इसका एवरेज कितना है? किसका? इनका एवरेज? इनका एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, गाड़ी का एवरेज मिल जाता है तकरीबन 30 30 का 25-30 25 30 हाईवे पे। हाईवे सिटी में चलाएंगे तो 12-13 11-12 11-12। चल आजा, खाना ऑर्डर करते चल। ग्रैम नाइस कॉफ़ी है उधर, बहुत ही सुंदर जगह है यार, वेरी नाइस, वेरी नाइसली वेरी। कौन सा होटल का नाम? महर, कांट रिमेंबर। महर अल सबा करके होटल का नाम है, जहाँ आप खाना खाने वाले हैं। हाँ नमस्ते। और पीछे जो है बहुत बढ़िया यार, ये बहुत पुराना चीज़ है क्या ये? हाँ सर। अरे बाप रे, मतलब आज इनके जैसा, इनका उम्र का ऑलमोस्ट। आई थिंक दिस मस्ट बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वी मस्ट हैव ओन्ड इट, मस्ट हैव हैड दिस जीप। जो यहाँ पर बेसिकली मस्कीटोज आई थिंक बहुत काटते हैं जीप को, तो उसको मस्कीटो नेट के अंदर रखा हुआ है। आई एम श्योर देयर इज। नमस्ते। बहुत सुंदर है रेस्टोरेंट आपका, हमारा पहली बार है भोपाल में, और ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा। आपका नाम क्या है? विजय। विजय, नमस्ते विजय। ये अच्छा, हम बैठ सकते हैं कहाँ? आला कार्ट है क्या, कैसा है? दोनों आला कार्ट भी है, बफे भी है? बुफे नहीं सर, आला कार्ट। आला कार्ट ही है ना? ओके ओके ठीक है। तो बाहर बैठना है क्या? अच्छा यार, इनसे रहो। आज बहुत भोपाल ऐसे खाली खाली सा है, ऐसा क्यों है? एकदम खाली खाली सा सब जगह। वैसे कोई मतलब हम तो पहली बार आए हैं भोपाल, हमको पता है, पर एकदम खाली खाली। हम मुंबई से हैं, मुंबई तो भरा पड़ा है क्राउड सब जगह, बट यहाँ बहुत खाली खाली लग रहा है। हाँ अच्छा, ऑर्डर आप मेनू कर दोगे हमको? हाँ। दिस इज कॉल्ड मार्बल आर्च एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल मैन। व्यू देखो यहाँ पर आप यार, भोपाल बहुत सुंदर है यार। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं है। आई स्वेयर, आई मीन आई थिंक मोस्ट small tier 2 cities are like really pretty and you really underestimate them until you actually see them. So loving it. यहाँ का कटलरी देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यूज़ करूँ तो कोई म्यूजियम आके मुझे फाइन कर देगा, इतना फैंसी है यार। डैम नाइस यार, व्हाट अ प्रिटी लेडी। ओके, अच्छा एक्चुअल पालकी, इसमें बैठ के लोग नहीं, पालकी किसके लिए होता है यार? वो ब्राइड्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेसेस टाइप्स, या वैसे वाले टाइप के। ये जो मैडम जो फोटो में आई थिंक वो इसमें ट्रैवल करती थी, जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, वो उस ज़माने में पालकी होती थी, पालकी, घोड़े, हाथी। हाँ, एक्चुअली इसमें 4 पहिए होते थे, लेकिन वो ट्रैवल करने टाइम पे पंक्चर हो गए थे, वो निकाल के फिर बाद में उन्होंने ऐसे। That's possible. Hey, by the way, look at the feet of that. That's so crazy, man. So creepy also. So my brother, he's into feet. By the way, he likes he likes people with good feet. So the first thing he saw on this palki was the palki's feet. If you can see there, yeah, that's the palki's feet. Which actually seems quite nice. Seems like it's manicured, pedicured. These are all actual, मतलब artifacts, you know, लिखा हुआ है artifacts. These are actual artifacts. So cool man, really cool stuff. आपका अगर Google Maps चल नहीं रहा है तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। और आर्किटेक्चर और ये सब तो सही है, बहुत ही अच्छा है। I mean, if you look at this, it's designed so well. But मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करता है is actually up there in the wall, and that is the swords. They are so nice. I love swords. I love guns. I mean, not that I use any or own any, but
is just a fascination that I have. इतना से his bum touches the battery नीचे तो है bum तेरा साइलेंस में जा रहा है हाँ घुमा ह्यूज प्रॉपर्टी अराउंड 23 एकर्स शुरू यहाँ पर होता है खत्म कहाँ होता है हमको पता नहीं Don't be attacking. Morning. Bhopali happening Harley Bhopali All good. Beautiful night. Had fun. बेसिकली क्या हमने रोड अराउंड बिट हमने 2-3 जगह देखा नूर सभा था और फिर वो विंड्स एंड वेव्स करके जगह था एक वो देखा हमने और फिर बेसिकली ज़्यादा घूमा नहीं होटल में आके हम चिल कर रहे थे और फिर एक्चुअली वी आर वंडरिंग कि यार कहाँ जाना है एंड देयर आर वेरी नाइस बेसिकली जो भी जगह जाएंगे सब लेक फ्रंट ही है सब बिकॉज यहाँ सिटी ऑफ लेक्स है सो एवरी प्लेस यू गो इज़ लाइक नेक्स्ट टू द लेक सो अभी भी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए ताज लेक फ्रंट जा रहे हैं हम एंड अपेरेंटली ब्यूटीफुल प्लेस लवली लोकेशन सो लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड या अभी हम निकाल रहे हैं हमारे दोनों बेबीज़ को कल हमने बैठ के WD-40 लगाया सब जगह जहाँ से भी आवाज़ आ रहा था चैंचों आवाज़ आ रहा था हमने लगाया सही हो गया एकदम साउंड्स फैंटास्टिक नाउ नो स्क्वीकिंग नॉइजेस पता है कहाँ पे लगा है? नहीं पता पहली बार आ रहा है सर थोड़े आगे आइए बैरिकेड रखा है ना सर सामने पीछे गली में लगा दीजिए हाँ वो बैरिकेड रखा है उसके पीछे गली में जब जाएंगे तो थोड़ा से जाएंगे इनका आउटफिट मुझे बहुत सही लगा यार लविंग द आउटफिट आपका जो आउटफिट है मुझे बहुत सही लगा ताज लेक फ्रंट एंड बहुत सही प्रॉपर्टी है यार वेरी वेरी ऑब्वियसली इट्स अ ताज प्रॉपर्टी सो हैज़ टू बी अमेजिंग और सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा ना मुझे यहाँ जो वेटर्स हैं ना उनके आउटफिट मुझे सही लगा आई लव द आउटफिट दे वेयरिंग इट्स एक्चुअली लाइक अ सफारी सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट दे वेयरिंग वो ग्रीन कलर का जो और खाकी कलर का जो पैंट है सो नाइस लव इट दे लिटरली ऑल लुक लाइक रनवे मॉडल्स सो वी जस्ट हैड अपना ब्रेकफास्ट जो अभी 12 बज गया हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रंच आई डोंट थिंक हम लंच करने वाले क्या बोलते हैं आई थिंक वी आर फुल मतलब खाना कैसा लगा मगर 5 स्टार का जो 5 स्टार में जाके हम स्ट्रीट फूड खाते हैं ऐसे टाइप के लोग हैं हम लोग एकदम मस्त मसाला ऑमलेट एंड मस्त सेमी टोस्टेड ब्रेड या जो हमको ऐसे रोड साइड पे अच्छा खासा मिलता है बट हम यहाँ पर आके हज़ारों रुपये खर्चा करके हम खाते हैं जो हम 20, 25, 30 रुपये में खा सकते हैं जब भी आपको फाइनेंस का टिप चाहिए और जो भी फाइनेंशियल जो भी एडवाइस चाहिए वो मेरे चैनल पे आना द बेस्ट एडवाइस ऑन हाउ नॉट टू सेव योर मनी माय चैनल रिमेंबर दैट गाइस क्या बोलता चलूँ एकदम या सही पकड़े हैं दिस इज़ शैलू भोपाली आई एम निक्कू भोपाली ये आज हमारा लास्ट डे बाय द वे एंड आई थिंक
इट्स बिन नाइस यार, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। हमने घूमा है साथ में भी, इतना हमने कंट्री में एक्सप्लोर किया है। हमें जब भी जाते हैं हम 1 या 2 दिन रहते हैं। आई थिंक वियर्डली इनफ हम भोपाल में 3 दिन रहे हैं, विच इज़ सच एन अनयूजुअल थिंग। यू नो, हम गोवा में भी 3 दिन नहीं रहते, गोवा में 1 या 2 दिन रहे थे, बट यहाँ पर हमने 3 दिन रहे एंड इट्स नाइस। थोड़ा अच्छा सा छोटा सा ब्रेक हो गया हमारा, सो इट्स नाइस। अभी हमको कल चलाना है, बांदरगढ़ हम जा रहे हैं एंड दैट्स अ गुड 9 hours अवे फ्रॉम योर। सो वहाँ पर हम जाके देखेंगे शेरनी। उम्मीद करते हैं रास्ते आगे के जो हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। एमपी के रास्ते अच्छे हैं आई थिंक। So keeping my fingers crossed, at least not for Nikhil, but at least for me, because mine is like a fucking ताड़पत्री. Yeah, what he was talking about his seat, check this out. So अगर आप इसका प्रोफाइल देखोगे सीट का, it's basically he calls it a ताड़पत्री. So ये देखो इतना से ये और इसमें बैठेगा तो basically his bum touches the battery नीचे. Yeah. And this is the old suspension, Yeah. which are phenomenal in giving you Yeah. the realistic experience of how. This is not Olin, this is Ochin. This is Ochin. Ochin. This is Ochin. Realistic feedback of how the Mumbai roads have Yeah. been kept and how the roads have been well kept. हाँ, so कितना जो भी फील जो आपको रोड का जो असली जो आपको फील चाहिए वो आपको ये सस्पेंशन में मिलता है। इफ़ यू रियली एन्जॉय जो बम पे जो ऐसे लगता रहता है बार बार, वो फीलिंग आपको अच्छा लगता है, ये आपको देता है। सो इट्स वेरी हाईली रिकमेंडेड एंड ही लव्स इट। आई थिंक ही इज बम शो है बम। I don't know how he rides his bike, but man, you need गुर्जा नहीं गलेजा, बुर्जी। कलेजा. What is बुर्जी? हार्ट को क्या बोलता है? नहीं कलेजा। कलेजा. बुर्जी क्या है फिर? गुर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। नहीं, गुर्जी नहीं होता, गुर्जी होता है और ये कलेजा होता है। तो हम कलेजा लेके घूमते हैं। जिगर हाँ, जिगरा जिगर है। You need जिगर, not जिगर पटेल, my classmate from my college, but this jigar which is inside, you need that to ride this bike. And this man has it, so I could never do this, man. अभी टोस्टेड हमने ऑमलेट एंड टोस्टेड ब्रेड खाया है। अभी ऑमलेट और बम टोस्ट यहाँ बनाएंगे। हाँ भैया, सुपर है। बहुत पुरानी हो, हाई बोलना क्या बात है। कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है? काफ़ी पुरानी है, बस 100-200 साल होगी ना आराम से। ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। कहाँ गया भाई? हाउ डू लाइक द प्लेस मैन? कैसा लगा? वेरी ब्यूटीफुल, सीरीन, वेरी नाइस, पिक्चरिस्टिक प्लेस। वेरी पिक्चरिस्टिक, या वेरी पिक्चरिस्टिक, नाइस। व्हाट? Spa and wellness under the mango tree. And we're all set. We're all set. हमारा डे 3 ख़त्म हो गया और हम यहाँ निकल रहे हैं, अभी चेकआउट कर रहे हैं। एक्चुअली डे 4 है टुडे। वी स्पेंड 3 nights in भोपाल एंड वी आर लीविंग नाउ फॉर बांधवगढ़। सुबह के 5 बज गए एंड द मैप शोज अस 9 hours। पहली बार जा रहे हैं, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रूट, बट वी फाउंड आउट थ्रू फ्यू फ्रेंड्स कि यहाँ से हमको जबलपुर का रास्ता लेके जाना है। सो लेट्स सी हाउ द रोड इज़। फिंगर्स क्रॉस्ड। चालू है ना? फुल कर देना पेट्रोल। एक मिनट। हाँ डालो।
after that. हाँ आगे बांधवगढ़ तो कैसा पेट्रोल पंप आता है क्या आगे? हाँ आएगा ना? I was recording, yeah, I'm recording. Finally in Bandhavgarh. Sorry kitties, you can't come in. So this is our room. Pretty cool. Challenge of photo bombing. Sorry. ये हमारा रूम है. Pretty nice man, pretty nice. Good stuff. This is the bathroom. और ये है हमारा बालकनी. यहाँ से आपको दिखेगा. तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 बार लाइट जा चुका है. इट्स लाइक द प्लेइंग अ गेम विद अस. बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी काम सीरीन. आपको थोड़ा टाइम में बाहर का भी जगह बता दूंगा. एंड वी हैव 4 गेस्ट्स विद अस हियर, आवर फ्रेंड्स, द किटीज. हाय. सो क्यूट, सो क्यूट. हाय, come here. Hey, इधर. Hey monkey, hey monkey. Hi. What? No, don't be attacking me. Don't be attacking me, you little clown. You little clown. No, this is actually for the bike, Shalu. No, man, it's a wheelchair. No, it's for it's when you have a bike and you can just like pick it up and park it in here. No, this is only for paralytic people. Paralytic. Yeah. Oh, I love the kittens. I miss my cat, Billy, जो घर पे चिल कर रहा है. तो ये हमको यहाँ पर एक के बदले 4 मिल गया है. सो स्वीट. हमको फॉलो भी कर रहा है सब जगह. चल, देखो मैं द पूल राइट नाउ. इट्स अ मैसिव प्रॉपर्टी बाय द वे. बहुत बड़ा है. कितना गुंटे का होगा ये? Some 24 acres. 24 एकर्स का होगा. काश ऐसा मेरा खुद का एक घर होता. 24 एकर्स. ये बाय द वे रोड अच्छा था ना यार. इट इज़ नॉट बैड यार. Not bad at all. It took us like I think 8 hours to get to Bandhavgarh. Obviously हमने थोड़ा ब्रेक भी लिया बीच में. And actually मेरा कैमरा का बैटरी ना बहुत इशू दे रहा था, तो I couldn't record too much. But I had a standby कैमरा, बट उसमें ऑडियो नहीं चलता, सिर्फ वीडियो चलता है. सो मैंने रोड का शॉट्स ले लिया, बट बीच में अब बाइट्स नहीं ले पाया मैं. दिस इज़ द पूल बाय द वे. इट्स एन L shape pool. L for I'm really hoping that we get to see tigers tomorrow. So let's see how it is. This one is like, ये तो भाई अपने साथ ही रहने वाला है. ये देखो. I love this. I just love this.
दिस इज क्लब महिंद्रा बेसिकली ह्यूज प्रॉपर्टी अराउंड 23 एकर्स कितना बोला 23 एकर्स का प्रॉपर्टी है। हमको पता नहीं शुरू यहाँ पर होता है ख़त्म कहाँ होता है हमको पता नहीं, देखा नहीं हमने। रिसेप्शन एरिया बाय द वे अभी हम जा रहे हैं एक जुगाड़ लगाने। इट टेक्स फॉर एवर टू गेट अ बुकिंग फॉर अ सफारी, बट मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक सेटिंग लगाई और आई थिंक आई हैव गॉट द टिकट्स फ्री, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अभी हम जा रहे हैं ताला के वो काउंटर पे और वहाँ पर हम इंक्वायरी करने वाले हैं अबाउट द टिकट्स एंड होपफुली वी शुड गेट इट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मिलने के बाद आपको वापस मिलूँगा। हम जब गाड़ी लेकर निकलते थे नंबर ऑफ टाइम्स पीपल आस्क अस अबाउट द बाइक, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। आई थिंक द फर्स्ट 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आर कौन सी बाइक है, कितने की है और एवरेज कितना देती है। दिस इज़ लाइक अ 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दैट कीप्स कमिंग टू अस ऑलवेज। तो बैठ के करना पड़ेगा। चल तू चला, मैं बैठता हूँ पीछे। शूटिंग के लिए अच्छा है बैक रेस्ट। ये थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, ऑफ रोडिंग है थोड़ा हमारा, दाल की फन। हम जब आ रहे थे वी सॉ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स मैन। हमने लंगूर देखे, मंकीज देखे, वी सॉ अ डियर क्रॉसिंग द रोड, saw a lot of stuff like wild boars, we saw like crazy stuff. It's the best experience ever, man. If you don't know where Bandhavgarh is, this is where it is on the map. This is where we are on the map, right in the center of our country. रुक जा मैं उधर ही खड़ा हूँ। हाँ जल्दी में कितना होता है। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अभी ये हमारा सुपर लो जाने वाला, सुपर लो पानी में। ये देखो इधर भैया टिकट वहाँ मिलेगी क्या? हाँ बस वहाँ पर आगे जाके लेफ्ट। हाँ ठीक है ओके, मैं देखो फॉलो करता। चल आई रन पास्ट यू, चल आजा बाजू चल, मैं आई रन पास्ट यू। तेरा साइलेंसर में जा रहा है। हाँ घुमा और हाँ शाबाश। That was crazy. उसके लोअर साइलेंसर में एक्चुअली पानी जा रहा था, बट ही एक्चुअली मैन्यूवर्ड वेरी वेल। दैट वाज प्रीटी कूल मैन। सुबह के 5 बज गए अभी। सो बेसिकली कल एक सीन हो गया था कि हमको कल टिकट्स मिलने वाले थे, बट बिकॉज इट्स अ हॉलीडे एंड बिकॉज टू मच क्राउड, मेरा जो VIP कोटा का जो टिकट्स है वो फुल हो गया था। सो द गाय टोल्ड मी एट द काउंटर कि आप एक काम करो, आप आज सुबह 5 बजे को आ जाओ, वहाँ पर 5:30 को आ जाओ और हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे, किसी ने बैकआउट किया तो मिल जाएगा। आई एम रियली होपिंग वी गेट द टिकट्स। सो वी कम अ लॉन्ग वे फॉर दिस, सो वी रियली होपिंग वी गेट टू सी दिस। यहाँ से निकलने का प्लान था और गाड़ी का पंचर हो गया है। फॉरेस्ट के थ्रू हार्ली चला के जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पर शेर आ गया And I've been sleeping with the entire night. बजरंग नाम का एक टाइगर है यहाँ, कल दिखा था वो। इस लेन को बोलते हैं स्पॉटेड डियर। ये टाइगर का एरिया आ गया है। सुबह के 5 बज गए अभी। सो बेसिकली कल एक सीन हो गया था कि हमको कल टिकट्स मिलने वाले थे, बट बिकॉज इट्स अ हॉलीडे एंड बिकॉज टू मच क्राउड, मेरा जो VIP कोटा का जो टिकट्स है वो फुल हो गया था। सो द गाय टोल्ड मी एट द काउंटर कि आप एक काम करो, आप आज सुबह 5 बजे को आ जाओ, वहाँ पर 5:30 को आ जाओ और हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे, किसी ने बैकआउट किया तो मिल जाएगा। आई एम रियली होपिंग वी गेट द टिकट्स। सो वी कम अ लॉन्ग वे फॉर दिस, सो वी रियली होपिंग वी गेट टू सी दिस। एंड अभी हम जा रहे हैं सफारी के लिए एंड टिकट काउंटर पर जाके हम रुकेंगे, हम देखेंगे कि अगर किसी ने बैकआउट किया है नहीं। अगर वर्स्ट के सिनेरियो अगर हमको नहीं मिलता है तो हम शाम का ले लेंगे, शाम का सफारी। रियली वांट टू डू इट राइट नाउ मैन, सीरियसली। आपको मेरा चेहरा शायद अभी दिखे नहीं, बट अभी हम सुबह के 5 बजे फॉरेस्ट के थ्रू हार्ली चला के जा रहे हैं।
और हमारे पास कोई सेल्फ डिफेंस का कोई टेक्निक नहीं है, तो अगर यहाँ पर शेर आ गया, और यहाँ का शेर का नाम क्या बोला, बजरंगबली, बजरंगबली है यहाँ का शेर का नाम। अगर वो हमारे सामने आ गया तो हमको झुक के अपने आप को सर्व करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं नहीं, सर्व, हाँ सर्व करना पड़ेगा अपने आप को, पेश करना पड़ेगा अपने आप को। चलो भाई, अभी हम टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, टिकट काउंटर पे जाके देखते हैं। हम बेसिकली उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया कि कैंटर हमारा कंफर्म हो गया है। कैंटर मतलब और कुछ 15-18 लोग का एक जीप होता है, वो कंफर्म हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी जो हमारा प्राइवेट जीप है वो अभी पता चलेगा 5-10 मिनट में कि कंफर्म हुआ कि नहीं, तो मोस्टली तो हो ही जाएगा। लेट्स होप हो जाता है। So how's it going? We have no bookings confirmed yet. I'm waiting out here for Tatkal confirmation. The guy sitting at the counter is showing a lot of attitude. And I've been sleeping here the entire night. I'm not even changed my clothes. I'm using Dantamancham to fucking... लकड़ी का जो ट्रिक होता है ना, वो यूज़ करके दांत घसा और बंदर का टट्टी लेके उसने अपना फेस पे लगाया। पेन दे दो ना मुझे। फॉर्म दिया गया मंजीत कुशवाहा के नाम से। फॉर्म दिया गया था मंजीत कुशवाहा के नाम से। आप इनको 2,000 दे दीजिएगा। इनको कितना देना उनको? तो सिचुएशन ऐसा है कि अभी हमको हमारा जीप का कॉन्फर्मेशन मिल गया है, सो दैट इज़ अमेजिंग, गुड स्टफ। सो वी गॉट इट एट, आई एम नॉट इवन किडिंग, कैन यू गेस हाउ मच आई गॉट इट फॉर? 2,000 bucks, yeah. So now online they were selling it for how much? 7,000. 7,000 ऑनलाइन बेच रहे थे वो लोग। एंड यहाँ पर क्या था रेट? 5,000 something. 5,000 something. We got for 2K, so which is fabulous. Really nice. So bloody steal. That's the benefit. कोरी है भाई, बफर नहीं है। हम यहाँ से कोरी करेंगे। हाँ। कंफर्म कर लेंगे। तो खितौली is and खितौली and ताला बहुत कोर ना। So yeah, कोरी कर रहे हैं भाई, बफर नहीं कर रहे हैं। बढ़िया, that's good news man. Good news. Good job. Well done, Mr. Nikhil. Yes, always, thank you. मेरा नाम दिलीप निगम है, मैं पार्क गाइड हूँ, 1988 से काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। और ये हमारे साथ हमारे जो मित्र नए बने आज, हमारा कुछ प्लान नहीं था हमारा आज करने का सफारी, बट मिल गए, और डेस्टिनी बोलते थे, डेस्टिनी मिल गए और हम जा रहे हैं। और निगम जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? ये पार्क हमारा पहले महाराजा रीवा का शिकारगाह हुआ करता रहा, यहाँ पर वो हंटिंग करते हैं। रीवा वही जो अभी ऑन द वे जो आता है, वो शहर जो है वही रीवा। अच्छा। हाँ, ये राजधानी हुआ करती रही पहले, बांधवगढ़। ओके। बाद में महाराजा रीवा ने और रीवा राजधानी बन गई। ओके। 1917 में। ओके। और इसके बाद बांधवगढ़ हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ 105 वर्ग किलोमीटर में। ओके। वहाँ पर करीबन 40 टाइगर थे पहले, अभी तो 120-25 टाइगर है। 120-25 टाइगर है। और इसकी एरिया भी बढ़ाकर 1516 स्क्वायर किलोमीटर कर दी गई, 1536 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ हाथी भी आ गए, जंगली हाथी। 5 साल हुआ जो 50 हाथी आए हैं, वो पूरा एक कवर करे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा हिरन है, सांबर है, बंदर है, बाइसन है, नीलगाय है, चिंकारा है, करीबन 37 स्पीसीज मेमल्स हैं यहाँ पर। बर्ड्स है 250 प्रकार की, रेप्टाइल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, और हमारे यहाँ सबसे अधिक साल का पेड़ है। साल बहुत स्ट्रांग लकड़ी होती है, जो पहले ब्रिटिश टाइम में रेलवे स्लीपर में लगाई जाती है। ओके। शाल। और दूसरी स्पीसीज बांस है, जहाँ टाइगर छुप करके शिकार करता है। और हमारा हमने आते हुए सुना था कि ये वाइट टाइगर है यहाँ पर। वाइट टाइगर की जो देन है बांधवगढ़ की है। हाँ। कहते हैं। हाँ। पहला वाइट टाइगर जो मोहन नाम का था, यहीं पकड़ मिला था वो।
फिर उसको नॉर्मल टाइगर से क्रॉस करा के उसके जो बच्चे आए अच्छा। तो चिड़ियाघर में ही है, वाइल्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, चिड़ियाघर में है मगर यहाँ पर? चिड़ियाघर में है, हाँ। यहाँ रीवा में है। रीवा में है, वहाँ पर एक मुकुंदपुर जगह है, हाँ। वहाँ पर है। अच्छा, हम लोग बता देंगे। बढ़िया। तो अभी हम अपन शुरू पार्क करेंगे के लिए हाँ। हाँ चलेंगे। हाँ। अपनी गाड़ी का इंतजार है, 913 नंबर गाड़ी है। शाबाश। जैसे आई हम सफारी के लिए निकले। वेरी गुड। हमें हट्टे कट्टे वाले, हाँ मैं हट्टे कट्टे, आप आगे तू आगे बैठ जा मंजिल जी। मैं तो खड़े भी रह जाऊँगा, मुझे करने की तकलीफ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाइए आप। बंटी से आप बहुत दिन में नंबर लगा, 20 जून का लगा रहा। नहीं रहेगा 20 जून से तो नहीं रहेगा फुटरेस। कल हमने शेर को अटैक करने वाला एक वीडियो देखा, तो वो अनिल सिंह जो है ना, जो बुंडेला रिजॉर्ट के, उन्होंने बताया हमको कल, एक मुंबई से एक बंदा है था, शेर आके ऑलमोस्ट ऐसे चार्ज किया और रुक गया, अटैक नहीं किया, बच गया। बट अगर कोई इंसान देखे वो वीडियो तो भाई सोएगा नहीं रात को। सबसे सुरक्षित ये दो भाई हैं अपने। हाँ, हम लोग हैं। और आपका तो अच्छा है, अच्छा खासा मांस वाले आप पेट भर जाएगा आपको, मजा आएगा शिकार करके हम लोग। मैं तो हड्डी कटाचा हूँ, तो भाई मैं बच जाता हूँ। नहीं, अगर जैसे आता तो ब्रेकफास्ट के लिए एक हाथ दे सकते हैं कि लेगा भाई, तो ब्रेकफास्ट करो। कभी यहाँ पर भी टाइगर दिख जाता है क्रॉस करते हुए। यहाँ पर एक मेल टाइगर है, रंछा मेल बोलते हैं, तो यहाँ से क्रॉस करता है। जो बजरंग जो है कोई, बजरंग आगे मिलेगा, ये रंछा मेल है। बजरंग टाइगर, बजरंग नाम का एक टाइगर है यहाँ। कल दिखा था वो नहीं। और इसके अलावा हिरन, सांभर, बंदर, सुअर, ये तो रास्ते किनारे हमेशा आपको दर्शन करते हुए निकलेंगे, मिलेगा। इसके अलावा बर्ड्स भी दिखेंगे, जैसे थोड़ा धूप होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे बर्ड्स भी दिखेंगी कुछ। हाँ, अपने यहाँ बर्ड्स भी बहुत है जी। नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुंह चाट करेंगे, डरवाएंगे आपको, पर अभी आज तक अटैक नहीं किया। हाथी भी है तो थोड़ा बहुत मुंह चारेगा। ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई भी टाइगर मैनीटर नहीं है, कोई भी मैनीटर टाइगर नहीं है। और तब ये वीडियो थोड़ी सी बन जाए, हाँ। जी, जैसे हमें जंगल में आवाज़ नहीं करनी है, जो भी बोलेंगे हम सॉफ्टली बोलेंगे, जो भी पूछना एक एक करके हमें पूछना है, ठीक है ना। सिगरेट बीड़ी तम्बाकू ये चीज़ें नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। हाँ ले है, लेकिन वहाँ पीना नहीं है। आप रखे रहिए, लेकिन वहाँ पीना नहीं है। जहाँ पीना होगा हम बताएंगे वहाँ पीना है, ठीक है ना। जंगल में बिना पूछे जंगल में कहीं भी नहीं उतरना। चाहे आपको पेशाब लगी हो, कुछ भी है, तो हम बताएंगे किस पॉइंट पे उतरना है, वहीं उतरना है, ठीक है ना। और जहाँ टाइगर होगा वहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे, तो वहाँ पर अलार्म कॉल आती है, जैसे बंदर है, हिरन है, सांभर है, ये अपनी तरफ रखिए। जी, ये आवाज़ करते हैं, ठीक है ना। जी, जोर से बोलेंगे, माइक है। हाँ। तो जैसे जब चीतल, सांभर, बंदर बोले ना, उस आवाज़ को हमको सुनना पड़ता है। उस समय कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो हमारा दिमाग इधर बढ़ जाएगा, तो हम उधर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, जानवर देखने के लिए। तो ये एरिया आ गया टाइगर, ये टाइगर का एरिया आ गया है। हाँ, ये देखिए हिरन, इस थोड़ा रोक, अरे वाह, स्पॉटेड डियर, ये स्पॉटेड डियर, इनके बॉडी पे स्पॉट है, बॉडी पे स्पॉट है, इसलिए इनको बोलते हैं स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड टाइगर का मेन भोजन है हिरन, इसी को मार के खाता है डियर। खतौली गेट है। हाँ, ये जोन सबसे नॉर्मल जोन है ना। नहीं, ये कोर एरिया में आता है। 1, 2, 3 जो है ये कोर एरिया है। आईडी दे दीजिएगा। ये राइट में है, राइट में। देखिए इनके सींग अभी नहीं आ रही है, हर साल इस सींग को झाड़ देते हैं, तो हर साल नई सींग आती है बरसात के बाद। ये सींग सब जगह हिरन ही हिरन।
हाँ पर इनको दिख ये हमको कहाँ मिले थे जब हम ऐसे घूम के घर के आगे आ रहे थे अपने पीछे ही आए तब इनको मिले क्योंकि समय का हाँ 2 मिनट 1 मिनट में आगे पीछे हो गए चले रहे बच्चे नहीं दिखे इनको सिर्फ से नहीं दिखे मंडला मंडला के नजदीक मंडला डिस्ट्रिक्ट लगता है हाँ थोड़ा थोड़ा आप हो गए 27 28 इतने में सबसे कम उम्र का मैं हूँ। अच्छा 62 अभी शादी भी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो यस ब्रिलियंट है सुपर बिल्कुल नहीं सोचा था मुझे लगा था 45 48 नहीं मेरे आईडी में अभी इनके 57 साल है। अभी शादी नहीं हुई। ठीक है चलो मिले हाँ वहाँ मिलता है सी यू बाय टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर So how was it, Cherish? lovely बेसिकली थोड़ा चॉप हो गया हमारा सीन हमको शेर देखना था बट हमको नहीं दिखा एक्चुअली हमको ज़्यादा कुछ जानवर दिखे नहीं हमको सिर्फ हिरन दिखे और लंगूर सब जगह जो हम एनीवे बॉम्बे में देखते हैं बहुत सो बेसिकली बट आवर गाइड वाज नाइस निगम जी जो हमारा जो गाइड थे The guide was very nice. वेरी नॉलेजेबल गाय डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम सो ऑब्वियसली नोज इज शिट एंड एनीथिंग दैट यू टेक अवे फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस Cherish? I think patience. या अलॉट वो तो तेरे में बहुत है भाई वो तो तेरे में है आई नो द थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर एंड दे एक्सपेक्ट टू सी अ टाइगर इन हुक बाय हुक और बाय क्रुक ऐसा नहीं होता है भाई इट्स अ जंगल इफ़ वी सी देम हमारा गुड लक नहीं देखा तो नहीं देखा दैट डजंट मीन यू स्टॉप ट्राइंग यू जस्ट कीप गोइंग कीप एक्सप्लोरिंग एंड यू विल गेट टू सी इट एट सम पॉइंट So quit your jobs, guys. Forget eating, shitting. Just go and sit in the jungle. You'll find the tiger one day. सो पेशेंस इज द की तुमको जो करना है आराम से करो एंड And it's very important to have a good nose. yeah so you can smell poop everywhere so especially if a tiger poops You got to know how to sniff the tiger. I don't even taste Yeah, that's an added advantage. हम गए थे 5 साढ़े 5 बजे एंड वी केम बैक राइट नाउ हमें रुकना भी कैसा है वे तू so we came back now and the time is what's the time now 11:33. so basically guys अभी बजे हैं 11:30 और हम अभी आए एंड इट वाज क्वाइट अ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया सुबह को दीज गाइस टुक अस इनसाइड एंड हम घूमते जा रहे और भी खाली पेट का वेटिंग फॉर द टाइगर दैट वाज क्वाइट अननर्विंग बट द फॉरेस्ट इज़ ब्यूटीफुल आपने जो मेरे फुटेज में आपने अभी देखा होगा इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सो फॉर मी इट वाज वर्थ इट आई डोंट नो अबाउट यू मैन वाज इट Yeah, so it's a very pleasurable experience to be inside Pardon the me. jungle because there's something that's really very serene, very peaceful when you enter inside. That is for sure. But the excitement to see a tiger was really, really high. yeah And when we realized within the due course of half an hour to 45 minutes that this is not going to really work. In fact, we missed by a couple of minutes, हाँ. by 10 minutes. किसी और ने देखा था कोई और जीप ने अपेरेंटली दे सॉ द टाइगर वॉक अवे दूर और समथिंग बट वी डिडंट हमको नहीं दिखा बट एनीवे हम गिव अप नहीं करेंगे यार बहुत सारे रिजर्व्स हैं
हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट टाइम भी, शायद दोपहर को मैं कैंटर के लिए जाऊँगा. कैंटर इज़ बेसिकली लाइक अ ह्यूज व्हीकल वेयर 18 पीपल गो एट वंस. आई माइट गो, ही माइट नॉट, आई नो, मैं पक्का नहीं है. आई एम जस्ट टू लिटिल टू स्लीपी एंड टायर्ड. सो देखते हैं, लेट्स सी. सफारी यार, सफारी तो मतलब जान ही ले ली. सो टायर्ड. एक्चुअली मैं पीछे खड़ा था, स्टंटबाजी कर रहा था, उसकी वजह से मैं थोड़ा थक गया हूँ. एनीवे गाइस, इफ यू वांट टू सी द रूम हियर, वी आर स्टेइंग इन दिस थिंग कॉल्ड, यू हैव योर रेगुलर कॉटेजेस एंड यू हैव मचान्स. और ये हम जो रह रहे हैं मचान है. दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड. एक्चुअली वी वर स्टेइंग इन द डीलक्स स्वीट इसके पहले, जो इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट. दिस इज़ द मचान. मचान बेसिकली यहाँ पर ऊपर वाला जो सेक्शन है, दैट इज़ यू गेट एन ऊपर वाला सेक्शन, बेसिकली सिट आउट एरिया टाइप ऑफ थिंग, वो मिल जाता है. सो दिस इज़ क्लब महिंद्रा एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. आई शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक इनसाइड. जो हाईलाइट है, विच आई फील इज द हाईलाइट इज दिस. यहाँ पर जो बाथरूम है वो ओपन बाथरूम. आई मीन यू हैव एन, अंदर भी एक है, बट देन यू हैव एन ओपन बाथरूम, बट इज विच इज़ व्हाट इज़ अमेजिंग. आई लाइक इट, आई लव इट. सो जब नहा रहे हो, यू कैन हैव अ व्यू ऑफ द स्काई एंड द ग्रीनरी आउटसाइड. Pretty cool stuff, man. Always carry your bike keys with you, especially if you have a bike like this, जिस पे fob होता है और जिस पे अलार्म सिस्टम होता है. जहाँ पर भी जाता हूँ, कोई ना कोई तो बाइक को टच ही कर देता है और अलार्म बज जाता है. ये लिटरली 100% ऑफ द टाइम्स हुआ है जहाँ पर भी मैं गया हूँ. एंड आई हैव टू कैरी द की ऑन मी एट ऑल टाइम्स, स्पेशली इफ द बाइक इज़ पार्क्ड अराउंड समवेयर. हमेशा हो ही जाता है कुछ ना कुछ. आई मीन कोई ना कोई बाइक पे बैठेगा, पोज़ करेगा, व्हाटएवर, एंड अलार्म बज जाता है. पोज़ करेगा छोड़ो, जैसे तुम बाइक को टच भी करते हो और हैंडल हिलाते हो थोड़ा सा, अलार्म बज जाता है. सो एनीवे, सो नाइस. We are done with the trip. It's been a long time. It's been what 5, 6, 7, 6 days I think. We've been traveling और finally हमारा जर्नी जो है ख़त्म होने वाला है. यहाँ से अभी आज हम बांधवगढ़ में हैं और हम निकलने वाले हैं. We're leaving to head to either Bhopal or Indore. We'll see how it goes. It's 5:30 right now. 6 o'clock को निकलेंगे हम लोग. And if everything goes as planned, we should be reaching Indore, not Bhopal this time, because Indore is further away. So we want to try to cover as much as distance as possible. So let's see. यहाँ से अभी भोपाल is around 9.5 hours. Indore is around 14 hours. So let's see. We'll see how it goes. निकलते निकलते 6:15 हो गया है. I don't think we'll be reaching Bhopal before like 4 or 5 I think. Maybe worst case scenario, maybe around 6. अगर हम 6 o'clock को पहुँचे तो we'll have to ride to Indore for 4 hours from there. But the one good thing is the roads are bloody amazing, so maybe we can. Let's see how it goes, man. Let's see how it goes. Can't say anything right now. कल तो मेरे भाई का बैक का इंजरी हो गया था. He's hurting, his back has some spasm and my leg had been hurt at the safari, so let's see how it goes. नहीं हो गया सब हो गया. ये है अनिल जी, यहाँ के GM. जैसे हाय अनिल जी. हाय, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. लुकिंग नाइस. पहली बार इंडिया के रेड पहने. हाउ नाइस, हाउ नाइस. सो या, सो वी आर ऑल सेट. और चाय कॉफ़ी रेडी है? यस, टी इज वेटिंग फॉर यू. ओह मैन, ये छोटू हमको बाय बोलने आया है. बेबी टाइगर. हाँ, आई नो. ओए ओए ओए.
यहाँ से निकलने का प्लान था और गाड़ी का पंचर हो गया है। वी somehow fixed the पंचर। बेसिकली हवा भरने हमको हो नहीं रहा है बिकॉज इट्स अ ह्यूज टायर, सो वी गोइंग टू अ पेट्रोल पंप जस्ट क्लोज बाय, वहाँ से हम हवा भर के आ जाएंगे एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन। चलाना ही पड़ेगा गाड़ी, क्या कर सकते हैं। फाइनली हमारा टायर का पंचर बन गया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। होपफुली अभी बॉम्बे जाने तक कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। वन क्रेजी ये दिस ट्रिप में हैज़ बिन लाइक अ फुल ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स। ऐसा छोटा सा लाइसेंस प्लेट निकल गया, ये वो भाई का टायर का इशू, गाड़ी का, ऐसे छोटा छोटा इशू होता है। इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग। फाइनली एवरीथिंग इज़ डन एंड आई एम होपिंग बॉम्बे तक सही हो। इट्स ऑल सेट, टायर सीम्स फाइन। एक बार हम चेक करेंगे एंड कैसे हो एक बार हम टायर जाके वापस फ्यूल पंप पे चेक करेंगे प्रेशर। इफ द प्रेशर इज़ फाइन आई थिंक वी आर गुड टू गो। 42 डाला ना शैलेश? 42 43 का PSI हमने डाला हुआ है। 40 यूजली होता है। अगर वापस जाके भी चेक करेंगे, अगर लीक है मतलब देयर इज़ अ पंचर, अगर नहीं है तो आई थिंक इट्स गुड टू गो। इसको कहते हैं व्यू। सीरियसली मैन, एवरीवेयर यू गो द रोड्स आर ब्लडी अमेजिंग। सिर्फ महाराष्ट्र में तुम एंटर करते हो ना, इट इज टॉर्चर एंड द इम्पैक्ट इज सो बैड। आई गॉट वन ऑयल सील व्हिच इज गॉट लीक्ड। ऊपर से बड़ा फ्लैट टायर ना। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि तुम खाओ पेट भर के यार, एटलीस्ट गिव योर सर्विसेज। शनेन ब्लॉ बेसिकली इंडियन कल्चर के हिसाब से ज़्यादा स्वीट वाइन है, संस्कारी वाइन है। सोमा का वाइन क्वालिटी इज 10 टाइम्स बेटर देन सूला। तो ये बेसिकली इनका मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है। ये है पोमोग्रेनेट वाइन, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। फाइनली हमारा टायर का पंचर बन गया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। होपफुली अभी बॉम्बे जाने तक कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। नहीं चालू है, वो स्विच देखना एकदम बेड के बीच में। आई लाइक इट। इसको कहते हैं व्यू। थोड़ी से नाइस, यू नो। सो वी हैड अ मेंटल राइड येस्टरडे। हमारा मेरे फैट बॉय ने पता नहीं क्या मतलब परेशान करने का डिसाइड कर लिया था येस्टरडे दैट पहले पंचर हो गया सुबह अपना डेढ़ घंटा डिले हो गया बिकॉज यू नो वी द बाइक गॉट पंचर्ड एंड वी कुडंट वी फिक्स्ड इट बट इट टुक अ व्हाइल एंड फिर वो होने के बाद मेरा एक्सीलरेटर का कोई इशू है, वो होने लग गया। थ्रॉटल वो 4 बार रुकना पड़ा उसके लिए। सो इट वाज क्वाइट अ मेंटल थिंग। सो करते करते हमको काफ़ी टाइम हो गया। सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट नासिक एंड देन हियर वी आर एट सोमा वाइन विलेज एंड इट्स प्रीटी कूल मैन। दैट्स द विनियर्ड देयर। बट अभी ग्रेप्स नहीं है, आई थिंक वो सीजन ऑफ है, अभी नहीं है। सो आई थिंक in a couple of months, not even a couple of months, I think in a couple of weeks they'll start again. So जब होता है तब बहुत सुंदर होता है। पूरा जो एरिया है ये पूरा भरा होता है। इनफैक्ट सूला इज़ लाइक 5 minutes from here and बहुत ही सुंदर है। सो टुडे वी गोइंग वाइन टेस्टिंग एंड yeah, we're going to see how that is. मैंने किया हुआ पहले ऑस्ट्रेलिया में, यारा वैली में एंड आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम। हाँ, सूला में भी किया एक्चुअली मैंने, बट सोमा में नहीं किया है। इट्स द फर्स्ट टाइम डूइंग इन सोमा। सो लेट्स चेक इट आउट हाउ इट इज़। वो है बैरल स्वीट, इट्स शेप्ड लाइक अ बैरल, वाइन बैरल एंड वी हैव अ पूल हियर एंड आई थिंक आई एम गोना गो फॉर अ डिप। पूल पे आएगा क्या? पूल पे आएगा अभी बाद ब्रेकफास्ट के बाद उतरेगा नहीं लेकिन। हाँ, उससे जाके बैठेगा साइड में। सरप्राइजिंगली इस बार ना मतलब नासिक इज़ नॉट कोल्ड। मैंने जब भी यहाँ पर आया हूँ स्पेशली दिस एरिया इनसाइड नासिक, थोड़ा इंटीरियर में है, वो फॉरेस्ट एरिया में है और वहाँ पर बाय द वे यू कैन सी द लेक ऑल्सो राइट देयर। आई डोंट नो इफ यू कैन बट वहाँ पर लेक है एंड दिस इज़ द लेक व्यू रूम एंड बाय द वे जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ इट्स ऑलवेज अराउंड यू नो रात के टाइम इट्स ऑलमोस्ट 15-17 डिग्रीज, रियली चिल एंड इन द डे टाइम इट्स लाइक हॉट ऑब्वियसली, द सन's आउट। बट ये टाइम जो अराउंड 7 o'clock 8 o'clock का टाइम है, इट्स अराउंड
20, 25, 22 degrees, and this time it's not that cold, which is very disappointing. And but anyway, it's okay. So this is what the property looks like. By the way, I love what they've done with the walls and the room names. So हर room का नाम एक wine का नाम है. So this is Pinot Noir, and हर जगह पे एक wine का एक trivia लिखा हुआ है in the form of this. So to know all what your wines are like basically. अपना room का नाम है Grenache. It's not Grenache or Grenache. It's Grenache. This is wine storage temperature. Pretty cool, man. And actually यहाँ पर art भी है. It's so nice. That's the reception area by the way, and our Sundar bikes right there. Pretty cool stuff. I'll show you the restaurant also in a bit. Yeah, our room is called Grenache. Anyway, guys, you wanna see what the room is like? Our room is एक standard होता है, एक deluxe होता है, and 7 BHK suites है. So we have a deluxe room, which is a bigger one with the lake facing views. Ignore the mess. दो bikers के room है, so it has to be messy. This is your wardrobe area. Kept our helmets all over here, and that's the bathroom. The bathroom also has a pool view. How cool is that? Although I wouldn't recommend taking a shower here with the sheets open. That'll be traumatic for some people. Not for you, but for some people, I'm sure. Or maybe not, I don't know, man. Cheers. Nothing like coffee from Nescafe ka sachet. Love the wooden staircase, man. बहुत सही लगता है मुझे, बहुत सही. एक दिन मेरा भी ऐसा घर होगा वुडन स्टेयरकेस के साथ, ऐसे डुप्लेक्स, पेंटहाउस एंड शिट. यहाँ पर वाइन पी के 100% कोई पानी में गिरा होगा, 100%. ये मैं खेलूँगा. Now we're entering the restaurant. Good morning. Uttam, so beautiful, yeah. Lovely, no? Are you enjoying? Very beautiful place. और थोड़ा softly बोल. Very nice. You can see the lake. Picturestic? Very picturestic, and it's too close to the property. I feel the vineyard is little drought driven. कोई सीजन नहीं है मेरे भाई, सीजन नहीं है. सीजन होएगा तब आएगा वो. अब ये निकाला होगा, ग्रेप्स अभी सब छाट के वो लोग ने निकाला होगा, अब बनाते होंगे अभी वाइन. हमने जो कल वाइन पिया बेसिकली इज from here. It's their home, it's their own wine that they make here, Somaka. So it's pretty amazing. Right, how's your Pichwada feeling now? It was horrible. By the time we reached Nasik, right? बहुत बेकार था. And I think Maharashtra government should do something really to the roads here. Horrible maintenance of the roads. The moment you cross Maharashtra, it's easily evident that you have stepped into Maharashtra. Horrible roads. Suddenly you get craters, not even potholes, craters, and इतने close calls हुए हैं वहाँ पर. And suddenly I don't know why they have put so much of rumbler strips. Rumblers I understand to maintain and regulate speed and all, but rumblers को तो maintain करो, गोचू. And the impact is so bad. I got one oil seal which has got leaked on the Harley. ऊपर से I've got a flat tire now. After taking so much of taxes, why do these guys do this? अरे 2 पैसे ऊपर ले लो यार. खा रहे हो तो खाओ ढंग से, लेकिन बना के तो दो. एक तरफ से गडकरी बोल रहे हैं कि बहुत पैसे पड़े हैं हमारे पास, बजट है हमारे पास, जहाँ बोलो हम रास्ता बना देंगे. तो फिर वाई महाराष्ट्र नेशनल हाईवे नया रास्ता छोड़ो, एटलीस्ट पुराना रास्ता मेंटेन करो ना, गधो. और ये घर वालों को टेंडर देने का बंद कर दो मेरे भाई. 5 ऑफ द रोड डेवलपमेंट PWD डिपार्टमेंट से लोगों को ब्लैकलिस्ट किया था. सब चाचा भतीजा भांजी सबका नाम पे एक कंपनी खोल के रखे हुए हैं. मैं बोला खोलो ना, पूरा खानदान का खोलो.
लेकिन बनाओ तो सही। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि तुम लोग खाओ पेट भर के यार, जितना हो इतना खाओ कि मतलब आगो, एटलीस्ट डू द काइंड ऑफ गिव योर सर्विसेज। We've traveled pretty much like all across all the regions, east, west, north, south, whatever. And seriously, man, everywhere you go, the roads are bloody amazing. And सिर्फ महाराष्ट्र में तुम एंटर करते हो ना, हम कल धुले से, हम लोग धुले इज़ लाइक द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, समवेयर अराउंड देयर, वहाँ से आप एंटर करोगे ना, इट इज़ टॉर्चर, इट इज़ लिटरली टॉर्चर, लाइक इट इज़ लाइफ टॉर्चर छोड़ो यार, जान पे आ जाता है, दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज़। On what grounds are you taking toll? Do you even have the right to take toll when you're not giving us those kind of roads? What rubbish is this? This is completely गुंडागर्दी and fleecing the common man. ऊपर से टोल में तुम 10-15 लोगों को या 25 या 50-60 लोगों को तुमने हायर करके रखा हुआ है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? हमने बोला था हायर करने के लिए उन लोगों को, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक बैरियर भी डाल के रखा हुआ है, एडिंग ऑन टू कॉस्ट बट नॉट गिविंग अस द सर्विस। And not only like highways and shit, even the local roads. I mean, have you seen the condition of the roads out here in the city? Like Nasik में हम जब enter करते हैं, there are only potholes, there are no roads. The hell are these guys doing? I have no idea. You should do something about it, especially people in Maharashtra. तुम लोग यार उठ जाओ यार, पूरा टाइम देख के व्लॉग्स देखते रहते हो, पता नहीं सब यूट्यूबर्स थे। And we are now heading to do that wine tasting tour, हमको करना था। And सूला में मैंने किया था बहुत टाइम पहले, और अभी हम सोमा में कर रहे हैं। So let's see how the wine tasting here is. Actually, the thing is that Soma का वाइन जो है is better than Sula. Sula I'm not a fan of. I don't like Sula actually, and this is much better. Yesterday कल भी हमने जो वाइन पिया था, Sauvignon Blanc पिया था हमने, very good, very good on the palate, great aftertaste, really nice to have, you know, especially when you're eating Indian food, it really complements it well. So that's nice, love it. Here we are, हम वाइन टेस्टिंग के लिए आए हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? विवेक। सो विवेक हमको बताने वाला है ये कैसे होता है प्रोसेस। विवेक, ऑल योर्स। जैसे वाइन टेस्टिंग के चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ पर पर्सन ओके फॉर 5 वाइन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, हम 5 अलग वाइन जैसे रिजर्व, रेड, वाइट, रोजे सारी टेस्ट कवर करते हैं, एंड देन वाइनरी का टूर जैसे विनियार्ड एंड वाइनरी यहाँ पे उसका हम स्मॉल टूर कराते हैं। ओके, पहले विनियार्ड देखेंगे बाहर कि कैसे विनियार्ड में प्रोसेस होती है, ओके, एंड देन वाइन मेकिंग। ओके, नाइस। और इसका जो फाउंडर है ये कौन है? फाउंडर? प्रदीप पाचवा। अच्छा, वही फाउंडर है क्या? CEO एंड फाउंडर? ओके। वो पहले सुला के साथ थे। अच्छा। 2014 में ये सेपरेट हुआ, 14 में ये शुरू हुआ। ओह, ओके। तो सूला तो मतलब 2009-10 से है ना? नहीं, उससे भी पहले से बहुत पहले 2009 में यॉर्क आया था। हाँ, लेकिन यॉर्क भी अभी सुला ने खरीद लिया। ओह अच्छा, यॉर्क भी खरीद लिया क्या? लास्ट ईयर उनका हो गया। अरे वाह, ओके। मैं सूला में आता था जब भी सूला एकदम स्टार्टिंग में, जब भी उनका पहला सूला फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, तब से मैं आ रहा हूँ। इतना छोटू सा बच्चा था मैं तभी, तब से मैं आ रहा हूँ। अभी क्या है, बुटीक कंसेप्ट है, इसलिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं वाइन की एकदम कमर्शियल लेवल पे। करेक्ट। जो हमारे ओनर है उनका मानना वही है कि स्मॉल रखो और एक करेक्ट। एंड ये एब्सोल्युटली राइट है, बिकॉज मैं बस 5 मिनट पहले मेरे भाई से यही वीडियो में बोल रहा था कि सोमा का वाइन क्वालिटी इज 10 टाइम्स बेटर देन सूला, एंड सूला का मुझे बिल्कुल एक्चुअली पसंद नहीं है। इट्स पॉपुलर बिकॉज कमर्शियल है, बट सोमा इज एब्सोल्युटली राइट। यही मेरा बात इन्होंने प्रूव किया, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ये छोटा सा प्रोडक्शन है, ये क्वालिटी उतना अच्छा होता है। इनफैक्ट द वाइन वी हैड yesterday also, you remember? Sauvignon Blanc जो पिया था, I've had Sauvignon Blanc of other brands, it's not as good as Soma, so it's really nice. And you big thumbs up to Pradeep Patil, who is the CEO and co-founder, or founder, not the co-founder, no? अकेले ही है, whole and soul वही है, very like fabulous job. Obviously उनका staff भी है जो which helps to it, and Vivek is here who's going to take us through this amazing process. So let's get to it. By the way, wine stomping जनवरी टू वो सो अभी ये जो विनियार्ड है वो थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं। एक स्लोप प्लांटेशन है, देन नॉर्थ टू साउथ में प्लांटेशन है, सन का अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा। सो ताकि प्लांट पूरा टाइम धूप में रहे। जितना आप हीट के कांटेक्ट में ग्रेप को रखते हैं उतना ये स्वीट होता है। स्मेल वाइन का, वाओ। बॉटलिंग सेक्शन। तो जैसे मशीन यहाँ से ऑन करेंगे क्या होगा, ये रोटेट होगा और
स्टेम्स और बेरीज को सेपरेट करेगा। बेरीज हमें चाहिए और स्टेम नहीं चाहिए। स्टेम नहीं चाहिए, सो जो स्टेम है यहाँ से बाहर। हमारा मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट में आने वाला है जो टेस्टिंग है। इंडियन कल्चर बेसिकली ग्रोइंग है वाइन फील्ड में, सो लोग ज़्यादातर स्वीट सेमी स्वीट वाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे। सो ये आइडियल ग्रेप वैरायटी है। मोस्ट सेलिंग वाइन बेसिकली। अरे जैसे घर पे भी ये ग्लास तो रहते नहीं, सो नॉर्मल टेबल ग्लास जो ग्लास वाटर ग्लास में पोर करके डायरेक्टली हम ऐसे होल्ड करते हैं। अभी मैंने सर्विस की वाइन 6 to 8 डिग्री पे, क्योंकि वाइट और रोजे वाइन का सर्विंग टेम्परेचर प्रॉपर चिल 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसलिए बॉडी कांटेक्ट जैसे आप टच कर रहे हो वाइन को ऐसे तो वार्म होगा, एंड देन आपको जो स्वीट फ्लेवर्स है, फ्रूटी फ्लेवर्स है, अरोमाज है, वो ज़्यादा आएंगे नहीं। पैलेट पे भी थोड़ा टैंगीनेस ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ये स्टेम है आपका बॉडी कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए। देन फर्स्ट है सी द वाइन। जैसे हम वाइन देख रहे थे तो क्या करते हैं, हम वाइन का एज भी चेक करते हैं, और जैसे अभी ग्रेप पार्टिकल नहीं है, क्रिस्टल क्लियर वाइन है, सो और एज मतलब जैसे लाइट ग्रीनिश कलर है थोड़ा, मतलब यंग वाइन है। सेम वाइन अगर आप एज कर रहे हो जैसे 3 साल 4 साल तक रख रहे हो, क्या होगा, यही कलर डार्क शेड की तरफ चला जाएगा, डार्क गोल्ड में। एंड देन सेकंड थिंग, इसमें जैसे मैंने बोला था कप सिरप टाइप के अरोमास फॉर्म हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं है। सो ये जितना फ्रेश पियोगे उतना अच्छा लगता है। देन स्वर्ल। स्वर्ल व्हाट हैपन्स, वाइन ब्रीथ कर, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएंगी, वाइन ब्रीथ करेगी, इसके जो अरोमास फ्लेवर्स है और ज़्यादा बाहर आएंगे। जितना ज़्यादा आप स्वर्ल करोगे उतने इसके अरोमास फ्लेवर्स बाहर आते हैं। और स्वर्ल करते समय जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रहा है, सो और उस लाइन को लेके ऐसे ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं स्लोली, कुछ ड्रॉप्स आप देख सकते हैं जैसे ये अभी नीचे आ रहे हैं। सो ये क्या होते हैं, लेग्स रहते हैं वाइन के, या टीयर्स कहते हैं। जैसे वो स्लोली नीचे आ रहे हैं, मतलब वाइन क्या है, फुल बॉडी है, डेंस है, थोड़ा अल्कोहल में हाई है। लेकिन ये अगर फास्ट नीचे आ रहे हैं तो वाइन क्या लाइट बॉडीड है, अल्कोहल में थोड़ा मिडल है, मीडियम लेवल, जैसे वाटरी कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। सो अभी ये थोड़ा डेंस वाइन है, अच्छा खासा, लेग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके, स्लोली नीचे आ रहे हैं। अभी स्वर्ल करने के बाद इसे स्मेल कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड इमेजिन द अरोमास, कैसे अरोमास आपको आ रहे हैं, कुछ रिलेट कर सकते हैं आप किसी फ्रूट के साथ, या सिट्रस, लिटिल ग्रीन एप्पल, लिटिल गुआवा। सो ये सब चीज़ें हम ऐड नहीं कर रहे, हम सारे ये इमेजिन करते हैं। सारा जैसे मैंने बोला पॉलिनेशन का इफेक्ट होता है, क्लाइमेट का, यहाँ पे वाइन कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो शैनन ब्लॉ वर्ल्ड वाइड मिल जाएगा आपको, लेकिन हर एक वाइनरी का अपना अपना टेस्ट है। अभी जस्ट सिप कीजिए एंड जस्ट पैलेट पे से स्वर्ल कीजिए। क्या होगा, जैसे टिप ऑफ टंग पे आपको स्वीटनेस पता चलता है, बैक ऑफ टंग पे एसिडिटी, जब वाइन नीचे जाती गले में तो बर्निंग आता है, तो मतलब अल्कोहल वाइन का, ये सारी चीज़ें से स्टेप बाय स्टेप पता चलती है। अभी टिप पे ये थोड़ा स्वीट है, पिंच ऑफ स्वीटनेस है, रिफ्रेशिंग है थोड़ा, बट टेस्ट जो है विद इन 10-15 सेकेंड्स में ज़्यादा रहेगा नहीं, जो स्वीटनेस है वैनिश हो जाएगा। शैनन ब्लॉ बेसिकली इंडियन, जैसे इंडियन कल्चर के हिसाब से ज़्यादा स्वीट वाइन है, संस्कारी वाइन है। और रोजे एंड दिस इज पिनो नोवा, ये हमारा भी फेवरेट पहला वाला ही है, शैनन ब्लैंक। सो ये बेसिकली उनका मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है। अनारकली ऑफ ड्राई वर्जन वी आर ट्राइंग। सो ये वाइन बनी 100% पोमोग्रेनेट से, इसमें ग्रेप 1% भी हम यूज़ नहीं कर रहे, जो भी जूस से हम बेसिकली लाते हैं एंड देन वाइनरी में उसके साथ प्रोसेस किया जाता है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली ज़्यादातर आपको इजराइल साइड ज़्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। सो इंडिया में ये फर्स्ट टाइम। सो ये है पोमोग्रेनेट वाइन, आई हैव नेवर ट्राइड इट, हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं एंड लेट्स सो हाउ इट इज। ओके लेट्स सी, रेडी? Cheers man. Cheers to Vivek. Thank you man. Thank you so much. The price is 69.50 अगर आपको ट्राई करना है। ये सोमा में मिलता है क्या? रिटेल आउटलेट्स इनका नहीं मिलेगा। सो आपको ये ट्राई करना है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा, सोमा वाइन विलेज जो नासिक में है। 5 टेस्टर लिए, अभी ऐसा लग रहा है कि सर घूम रहा है मेरा ऑलरेडी। सो गुड स्टफ। तो ये जामुन फ्लेवर का हनी हम कैसे लाते हैं, जैसे जामुन ट्री प्लांटेशन के पास हनी बीज के बॉक्सेस लगाए जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अरे लवली। उस प्रोसेस से जैसे जो जामुन का जो फ्लेवर है वो हनी में इन्फ्यूज होता है। सो अगेन दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर मेकिंग डेंस वाइन, वेरी फुल बॉडीड, कलर यू कैन चेक, आउटर लाइन यू विल फील पर्पलिश।
that was a good experience, and we're not high at all. I'm a little tipsy actually. I'm not. I take alcohol very well. If you ever do a tour here, you should. It's highly recommended. You find Mr. Vivek, who is great, and आप जाके जो भी वाइन है ट्राई कर लो, and you can actually try a lot. हमने किया नहीं, 5 से ज़्यादा आप कर सकते हो, 5 के ऊपर 6 या 8 है, उसके ऊपर 10 भी है, सो आप कर सकते हो उनका जो पूरा कलेक्शन है। पर हमको बाइक चलाना है, हम बेवड़े नहीं हैं। सो हम तो अभी थोड़ा आराम कर लेंगे। इनका बाइक का नया कुछ कांड हो गया है, बेसिकली टायर का हवा निकल गया है। इट्स अमेजिंग, द रिटर्न जर्नी हैज़ बीन फुल ऑफ इवेंट्स, इट्स अमेजिंग। Thanks to the Maharashtra Road Development Team. इतना पैसा लेते हैं, इतना टैक्स लेते हैं, इतना टोल लेते हैं, फिर भी सारा रोड टट्टी रोड्स है। दे विल नेवर गेट एनी वाइन फ्रॉम अस, दैट्स फॉर श्योर। फुल फ्लैट हो गया है, फुल फ्लैट। दिस टूल दैट वी गॉट फ्रॉम Amazon 200-300 रुपये का हैज़ this tool that we got from Amazon has proven to be fantastic. ये जो कर रहे हैं यहाँ पर पंपिंग ये इनका टायर जो था was flat, nice cute product. Amazon में बनता है, इतना छोटू सा है, बट इट्स सच अ यूज़फुल थिंग बिकॉज यहाँ पर सोमा वाइन्स में दूर दूर तक कहीं पर पंचर का दुकान और हवा भरने वाला है नहीं, सो वी वुड हैव टू टो द बाइक, बट हमने ये बना दिया यहाँ पर एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स। अभी वी कैन एक्चुअली राइड द बाइक आउट टू द शॉप एंड गेट द पंचर फिक्स्ड और व्हाटएवर, एंड इट्स फैंटास्टिक, इट्स रियली फैंटास्टिक। ओनली थिंग इज़, हाँ थोड़ा खट्टा खट्टा होना ज़रूरी है बिकॉज इसमें दम लगता है, हैवी बाइक है, एंड यू कैन लुक एट हिम, हालत ख़राब हो गया, ही मस्ट हैव लॉस्ट 3 kgs दिस pumping. If you've been watching my channel, thank you so much for the support, and remember to travel guys, it's a beautiful world out there. Explore, learn new things, meet new people. That is the way to life. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Cheers guys.